प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आपने बाइबल में बहुत सारे युद्ध को देखा होगा और उन युद्ध को जीतते हुए भी देखा होगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई प्रभु खुद लड़ेगा। प्रभु आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा। जब तक हम बाइबल को नहीं सीखेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें उस युद्ध के बारे में हमें मालूम नहीं होगा। पहली बार जबकि हम देखते हैं बाइबल के अंदर हम आत्मिक युद्ध की बात करते हैं, बाइबल में सारी जगह हम देखते हैं कि आत्मिक युद्ध जो है वो परमेश्वर ने लड़ा। परमेश्वर ने कैसे लड़ा? हर एक नबी, हर एक प्रभु का दास जो दुखी था, लाचार था, जिसके ऊपर जो है बहुत दुर्व्यवहार हुए, परमेश्वर ने उनकी लड़ाई को लड़ा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसी प्रकार की जो भी परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में हैं, जो परिवार से ग्रसित हैं, लोगों से ग्रसित हैं, लोगों से प्रताड़ना करते हैं, लोग उस पर जो है मुकदमे दर्ज करते हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे आज। तो परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पौलुस था एक बहुत महान नबी था, बहुत जो है ज्ञानवान व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और जब हम देखते हैं बाइबल में, वह बहुत से लोगों को, जो परमेश्वर के पंथ के जो लोग थे, परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग थे, उन सब को जो है उसने बहुत ही प्रताड़ना किया और उन पर जो है बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया। बाइबल में हम हर जगह देखते हैं। अगर हम बात करते हैं दाऊद की भी हम बात करते हैं। दाऊद, जिस प्रकार से दाऊद के ऊपर प्रहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई। अगर हम साउल को देखते हैं, साउल जो है दाऊद के पीछे भागता था मारने के लिए, क्योंकि बाइबल में अगर भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, वहां भी तेरी दाहिनी और 1000 और तेरी बाईं और 10,000 गिरेंगे तो वह तंतुआ तेरे पास न आएगा। दाऊद ने हजारों को मारा और जो है साउल ने हजारों को मारा। तो इस प्रकार वो उससे चिढ़ता था और चिढ़कर जो है उसके पीछे लग गया ताकि उसको जो है वह हानि पहुंचाए। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, उन पर जो आज प्रताड़ना हो रही है, बहुत सारे जो लोग आज उनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज कर रहे हैं धर्मांतरण के नाम पे, और उनको प्रताड़ना दी जा रही है। मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं कि ये बात ध्यान में रखना, प्रभु के दास और दासी, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपको जरूरत नहीं है कि कौन व्यक्ति आपके सपोर्ट में है, कौन व्यक्ति नहीं है। आपकी चर्च के लोग, आपके पड़ोसी, भाई, माता पिता, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। केवल करना होगा ये घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़े। पौलुस जो है जब परमेश्वर में आया तो पौलुस ने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। वह कभी गलीली बन जाता था, कभी यहूदी बन जाता था, कभी उनके बीच में रोमी बन जाता था। इसी प्रकार परमेश्वर ने उसको सिखाया। बाइबल कहती है जिस प्रकार से कि जहां आपके ऊपर कोई प्रताड़ना करता है, आपको एफआईआर दर्ज करता है, या आपको पकड़ लेते हैं, जेल के अंदर बंद कर लेते हैं, आपको सूझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो परमेश्वर का आत्मा वहां आपको गाइड करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको बोलना सिखाएगा कि आपको वहां बोलना क्या है और क्या आपको जो है वहां पर बोलने की जरूरत है। कई बार हम ऐसे होता है कि जिस प्रकार से अगर कोई हमें व्यक्ति पकड़ लेता है, झूठा मुकदमा लगाकर, आजकल यही हो रहा है, जेलों के अंदर डाल रहे हैं, तुम धर्मांतर कर रहे हो। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर मसीह हमारे लिए जो है, हमारे लिए जितनी भी जातियां हैं इस संसार के अंदर, इस भारत के अंदर जितनी भी जाति हैं, संसार के अंदर कहिए, भारत के अंदर नहीं, संसार के अंदर जितनी भी जातियां हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने, मेरे लिए, हम सब के लिए, उन सब के लिए जान दी, और वो उन सब का परमेश्वर है। परमेश्वर कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा रिलीजन अंग्रेजों का है, तुम्हारा रिलीजन उसका है। सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो सबके प्रभु हैं। अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो प्रचार जो है थोमा लेकर भारत से देश विदेशों के अंदर गया था और वहां प्रचार हुआ, और तब लोग वहां परमेश्वर यीशु से विश्वास करने लगे। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो परमेश्वर लड़ रहा है। आपको जरूरत नहीं है किसी के पीछे चलने की, आपको जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की, आपको जरूरत नहीं है किसी को बोलने की कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
परमेश्वर आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा। क्या दाऊद ने प्रहार किया? क्या दाऊद ने तलवार को उठाया? क्या दाऊद ने गन को उठाया? क्या दाऊद ने जो है भाले को उठाया? नहीं, वह साउल से भागता रहा। क्या वो बलशाली नहीं था? साउल से भी बलशाली था। वह हजारों को मार चुका था। वह इसीलिए मार चुका था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब दाऊद ने गवालियत को मारा तो वहां भी परमेश्वर यहोवा उसके साथ था और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। बहुत सारे बलशाली प्रहारी व्यक्ति वहां थे, जो है युद्ध में अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखने वाले वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके साथ रहा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। अकेले ने ही उसको ग्वालियत को मार दिया, जो कि एक हाथों से इतना जो क्रूर व्यक्ति था, इतना बलशाली व्यक्ति था कि उसके हाथ इतने बड़े बड़े थे कि उसको मसल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उस बलशाली व्यक्ति को एक झटके में दाऊद के हाथों से मार गिराया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसके युद्ध को लड़ा। अगर आज आप निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको हमेशा बल देता रहेगा। ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जिनके जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी प्रताड़ना हुई उनके साथ, घर वालों ने बाहर निकाल दिया और उनको जो है जगह न दी, उनको बर्तन तक न दिए, उनको सोने के लिए कोई फोल्डिंग भी ना दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग थे, परमेश्वर उनके साथ रहा। आज उनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, उनके पास गाड़ी, घर और चर्च की जमीनें, बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है और वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वह हमारे साथ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते 3 ऐसे व्यक्तियों की जो बाइबल से जो है दाऊद की बात करते हैं, और बात करते हैं हम सदरक मेशक की बात करते हैं, दानियेल की बात करते हैं। क्या इन व्यक्तियों को अगर हम देखते हैं, दाऊद को जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, वो साउल से कम नहीं था, लेकिन वो उससे भागता रहा, वो उससे लजाता रहा, क्योंकि वह परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ने साउल को चुना, राजा बनाया, और राजा बनाकर जब उसने परमेश्वर के साथ नहीं चला, तो परमेश्वर ने दाऊद को वहां खड़ा कर दिया। दूसरी बात, जिस प्रकार से हम बाइबल के अंदर दूसरी कहानी देखते हैं, दूसरा जो है बात हम समझते हैं, यहाँ हम उसकी दानियेल जो है एक बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, एक आत्मिक व्यक्ति था, जो परमेश्वर ने इसको खड़ा किया था। दानियेल आप देखते हो, शेरों की मान में जब वो डाल दिया गया, ढक्कन बंद कर दिया गया, बहुत सारे बलशाली प्रहारी व्यक्ति उसके पास खड़े हो गए ताकि वो बाहर ना निकले और उसकी एक एक बोटी जो है वो शेर खा जाए। लेकिन उसने चिंता न करते हुए उसने उसका नाम धन्यवाद किया, उसके नाम को जपा और उसके नाम की महिमा की, और परमेश्वर ने उसको जिंदा निकाल दिया। बहुत बड़ी गवाहियां बनी, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, और परमेश्वर की गवाही आज हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि अगर हम देखते हैं कि दानियेल को छुड़ा सकता है, सदरक मेशक को जो है छुड़ा सकता है, जिंदा निकाल सकता है आग से, शेरों की मान से दानियेल को निकाल सकता है, क्या हमारा परमेश्वर कमजोर है कि आज वो हमारे बीच में ना होकर के आपको ना बचाएगा? करना सिर्फ यही होगा, आपको चुप रहना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा गुप्त रूप में, परमेश्वर के साथ चल के, उसके वचन को पढ़ के, जैसा परमेश्वर आपको गाइड करता है वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के वचन से बाहर होकर जब आप काम करते हैं, तो शैतान आपको जो है बहुत ही बुरे तरीके से आपको प्रताड़ित करेगा। क्योंकि अगर आज हम देखते हैं बहुत सारे सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, जब वचन से बाहर कार्य करते हैं तो उनके पर जो है परीक्षाएं आती हैं, और जब परीक्षाएं आती हैं तो वो पढ़कर बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, खाने के लाले पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बच्चों की फीस नहीं भर सकते, दूध का पैसा नहीं दे सकते, राशन नहीं ला सकते, और वो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तेरे पथ पर चलता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनकर जो है वो कार्य करता हूँ। लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। परमेश्वर आपके पीछे नहीं चलना चाहता, परमेश्वर के पीछे आप चलें,
ताकि परमेश्वर आपको आवाज देकर बुलाए। हालेलुया। तो यहां हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि जहां जहां भी परमेश्वर के साथ नबी खड़े रहे, परमेश्वर ने उनकी लड़ाई लड़ी। अगर हम अब्राहम की बात करते हैं, अब्राहम जो अपने भतीजे के साथ रहता था, वहां जब उनकी चरवाहों की लड़ाई हुई और उस लड़ाई को जब अब्राहम ने देखा कि ये तो बढ़ सकती है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रेम में जो है रहना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घराना है। तो अब्राहम ने क्या किया, जो हरी भरी भूमि थी वह अपने भतीजे को दे दी। जहाँ कुएं के सोते थे, पानी का सोता था, हरी हरी घास थी, भेड़ बकरे चरने, ऊंट कटारे जो उसके पास थे, वह चरने वाले जो उसके पास जानवर थे, उनको वह जगह दे दी उसके भतीजे को। और अब्राहम ने वह चुना जहां घास नहीं थी, बंजर भूमि नहीं थी, पानी नहीं था, पानी का सोता नहीं था, कुआं नहीं था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास पाने के लिए होगा कि नहीं होगा, खाने के लिए एक दाना नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उससे भी डबल उसको दे दिया। परमेश्वर ने उसकी लड़ाई लड़ी। परमेश्वर ने कहा, परिस्थिति को देखकर ना घबराना। भले ही आपके साथ ऐसा लगे कि अब मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट खड़े होंगे, आप अकेले होंगे, आपके खिलाफ हजार होंगे, लाखों होंगे, लेकिन आपके साथ एक आपका परमेश्वर जब खड़ा होगा तो पूरी दुनिया जो है एक तरफ और आप एक तरफ होंगे। और आपकी लड़ाई जब परमेश्वर लड़ेगा तो लाखों को हराकर परमेश्वर आपको जिताएगा। आप देखते हैं सदरक मेशक जो है, तीनों को आग के अंदर डाल दिया गया, पर हारी जो एक्सपर्ट जो है जवान उसके ऊपर खड़े किए गए, उसके सामने खड़े किए ताकि वो बाहर ना निकले, लेकिन परमेश्वर ने उनको जिंदा जो है बाहर निकाला और वह गवाही बन गई। जब हम देखते हैं वह राजा हार गया और उसने कहा कि दानियेल का परमेश्वर की पूजा करो, उसके सामने झुको, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो जिंदा है। और उसने उसको जो है परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर ने को बचाया। हम देखते हैं कि जब जो सदरक मेशक और दानियेल का जो राजा हम देखते हैं, जिस प्रकार से हम उस राज्य को देखते हैं, उसने कहा कि मैंने तो 3 व्यक्तियों को इसके अंदर डाला था, पर ये चौथा व्यक्ति कौन है। जब उसने इस चीज को देखा और देखकर उसने विश्वास किया, हाँ दानियेल का परमेश्वर, सदरक मेशक का परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है, वो राजाओं का राज है। तो उसको मूर्तियों की झुकने के लिए जो है उसने नहीं कहा, उसने कहा कि दानियेल का परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। हर देश के अंदर, हर देश दुनिया के अंदर जो लोग रहते थे, सबको ये आदेश दिया कि दानियेल का जो परमेश्वर है उसकी दुहाई दो। तो आज हमें हारने की जरूरत नहीं है, आज हमें खड़े होने की जरूरत है, सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। आप एक दिन फास्टिंग रख के प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, सब के लिए जो है प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी आवाज को सुन करके जो है परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़े। जब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति सोचते होंगे मैं बहुत माइंडेड हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास बहुत सपोर्ट है, मैं तो जो है मुख्यमंत्री से जो है मुख्यमंत्री से मेरा रिलेशन है, प्रधानमंत्री से मेरा रिलेशन है। आप बहुत बड़े मुख्यमंत्री के चेले होंगे, बहुत बड़े जो है प्रधानमंत्री के चेले, राष्ट्रपति के चेले होगा आपका रिलेशन बड़े बड़े लोगों के साथ, लेकिन जब आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ आपका रिलेशन हो, आपको वो साथ नहीं देगा, आपका साथ नहीं देगा, आपके पास कोई खड़ा नहीं होगा। आपके पास राजे महाराजे, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो परमेश्वर ही आपका साथ देगा और कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर साथ नहीं देगा। तो आज इसी टॉपिक के साथ छोटी सी बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने वाला है।
यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, तो आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। हमने बाइबल के अंदर 3 व्यक्तियों को देखा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वफादार रहे। परमेश्वर को, राजाओं को उनके सामने झुकने के लिए जो है उनको विवश कर दिया और परमेश्वर ने उसको उठाया। दाऊद की बात करते हैं, साउल झुक गया, दाऊद को ऊंचा किया। सदरक, मेशक और दानियेल को देखते हैं, वहां आग के अंदर जब डाले गए थे तो वहां राजा झुक गया। दानियेल जब शेरों की मान में डाला गया तो जितने भी वहां व्यक्ति थे वो भी हार चुके थे, हार गए कि परमेश्वर ने, उसके खुदा ने, उसके ईश्वर ने उसको जिंदा निकाल लिया। तो आज आपको भी परमेश्वर जिंदा निकालेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्रभु आप लोगों से हमेशा प्यार करते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में बढ़े और परमेश्वर में उसके वचन में चले और उसकी आवाज़, उसकी कॉलिंग को सुने, ताकि परमेश्वर आप सबको आपकी लड़ाई के साथ जिताए और उनको झुकाए जो व्यक्ति आपके खिलाफ है। सबको जय